हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लाइफ प्रोसेस का थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन। इसके पहले भी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन इज रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सब्सटेंस इन आवर बॉडी। किस चीज़ के द्वारा सर्कुलेशन हो रहा है, क्या क्या सब्सटेंस सर्कुलेट हो रहे हैं। तो सर्कुलेशन ट्रांसपोर्टेशन इन केस ऑफ ह्यूमन बॉडी हो रहा है बेटा ब्लड के थ्रू। ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ब्लड के थ्रू। और ब्लड कैसा है बेटा आपका? ब्लड है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ये 9th क्लास में भी था आपका। कनेक्टिव टिश्यू का मेन फंक्शनिंग क्या होता है? दो ऑर्गन को, दो सिस्टम को, दो पार्ट्स को कनेक्ट करता है। तो ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। इसके अंदर आपका हार्मोन्स, एंजाइम्स, आयंस, देन वेस्ट मटेरियल, फूड कंपोनेंट, इस सब मिक्स हो जाते हैं एंड देन ये सभी बॉडी ऑर्गन्स के पास या सेल के पास ट्रांसमिशन का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ब्लड इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। टू पार्ट्स नहीं बोलेंगे हम, टू कंपोनेंट बोलेंगे। ब्लड के मेन दो कंपोनेंट होते हैं, एक है प्लाज्मा एंड अनदर इज कॉर्पसल्स। प्लाज्मा लिक्विड कंपोनेंट है एंड इसका पेल येलो कलर होता है, पेल येलो कलर। एंड कार्पसल्स आर सॉलिड कंपोनेंट एंड दीज आर अगेन कैटेगराइज्ड इनटू थ्री टाइप्स और थ्री पार्ट्स। आरबीसीज दैट वी कॉल रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का कलर रेड होता है। डब्ल्यूबीसीज देखा जाए तो कलरलेस है, पर कुछ कुछ बुक्स में आपको व्हाइट कलर देखा गया है या व्हाइट कलर बोला गया है, बट व्हाइट कलर नहीं होता एक्चुअली। डब्ल्यूबीसीज कलरलेस होती है बट आपकी। एंड प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का कलर होता है ब्राउन। सो पेल येलो कलर प्लाज्मा है, लिक्विड मटेरियल है। इस लिक्विड मटेरियल के अंदर ये सॉलिड मटेरियल कंपोनेंट कॉर्पसल्स आपके सस्पेंडेड है। तो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा, हम सॉल्यूशन पढ़े केमिस्ट्री के अंदर, तो सॉल्यूशन जो बनेगा वो कैसा बनेगा ब्लड का बेटा? कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा। कोलाइडल सॉल्यूशन मतलब उसके अंदर कुछ सॉलिड पार्ट आपके सस्पेंडेड है। प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर होता है। प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर होता है। 10% के अंदर बाकी चीज़ें हैं, आपका प्रोटीन है, हार्मोन्स है, एंजाइम है, वेस्ट मटेरियल है और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपके 10% के अंदर होती है। पर 100 ml ऑफ ब्लड, पर 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर आरबीसीज मिलियंस होती है। मिलियन ऑफ द आरबीसीज आर प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ ब्लड। Thousands of the WBCs are present per 100 ml of blood and thousands of the platelets present per ml of blood, 100 ml of blood and lakhs of the WBCs present per 100 ml of blood. तो WBCs की तुलना में और प्लेटलेट्स की तुलना में आरबीसीज की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होने की वजह से और आरबीसीज का कलर रेड होने की वजह से ब्लड का कलर क्या होता है आपका? रेड होता है। पर हम बोलते हैं कि ब्लड का कलर रेड होता है क्योंकि उसके पास हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है। कैसा है देखते हैं। ओके, आरबीसीज का शेप है बेटा बाय कॉन्केव शेप होती है आपकी आरबीसीज, बाय कॉन्केव शेप होती है। और कैसी है? ब्लड सेल्स है ये, ट्रांसपेरेंट ब्लड सेल है। एक्चुअली आरबीसीज इज द ट्रांसपेरेंट ब्लड सेल। इसके अंदर आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर आयरन होता है, Fe होता है। हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर Fe होता है, आयरन होता है। तो आयरन का कलर रेड है, इसकी वजह से हीमोग्लोबिन का कलर रेड है। हीमोग्लोबिन ब्लड सेल्स के अंदर है और ब्लड सेल्स के अंदर है, इसलिए वो ब्लड सेल्स रेड हो गई। इसलिए हमने उस ब्लड सेल्स को कहा आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स सबसे छोटी साइज में होती है, ब्लड की सबसे छोटी सेल्स होती है। डब्ल्यूबीसीज का इरेगुलर शेप है, कोई शेप एंड साइज नहीं होती। एंड मोनोन्यूक्लिएटेड और बाइन्यूक्लिएटेड भी, उसके कुछ कंपोनेंट आपके मल्टीन्यूक्लिएटेड या बाइन्यूक्लिएटेड मिलते हैं और कुछ कंपोनेंट मोनोन्यूक्लिएटेड रहते हैं। आरबीसी से रिलेटेड वन मोर थिंग, आरबीसी के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, तो इसे ई न्यूक्लिएटेड भी कहा जाता है। ई न्यूक्लिएटेड, आरबीसीज की सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। डब्ल्यूबीसीज में होता है, प्लेटलेट्स में भी होता है। और प्लेटलेट्स का भी शेप इरेगुलर है और ये मॉडरेट साइज की सेल है। तो सबसे छोटी सेल्स कौन सी है ब्लड के अंदर? आरबीसीज रेड कलर की है क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसकी वजह से उसका कलर रेड है। डब्ल्यूबीसीज आपकी बिगेस्ट सेल इन द ब्लड है ना, कलरलेस है, मल्टीन्यूक्लिएटेड और बाइन्यूक्लिएटेड है या यूनिन्यूक्लिएटेड भी है, कुछ कुछ सेल्स उसकी। नंबर ऑफ द टाइप्स होते हैं डब्ल्यूबीसीज के। एंड प्लेटलेट्स जो है मॉडरेट टाइप की सेल्स है जिसका ब्राउन कलर होता है। ऑल दैट थ्री सेल्स जो सॉलिड है वो आपके प्लाज्मा के अंदर सस्पेंडेड होते हैं। तो ऐसा एक कोलाइडल सोल्यूशन आपका ब्लड बना एंड देन ब्लड हर एक बॉडी ऑर्गन के पास, हर एक बॉडी सेल्स के पास आपका ट्रांसमिट हो रहा है और मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। तो मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ओके, तो अब ये लिक्विड मटेरियल से तो ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ तो चाहिए हमें। कुछ क्या चाहिए हमें? कुछ पाइपलाइन चाहिए, है ना, कुछ पाइपलाइन चाहिए। तो जिस पाइपलाइन के थ्रू आपकी ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उस पाइपलाइन को कहा जाता है बेटा ब्लड वेसल्स।
ब्लड वेसल्स, जिस पाइपलाइन के थ्रू ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको ब्लड वेसल्स कहा जाता है। तो ब्लड वेसल्स 3 तरह की है आपके पास, एक है आर्टरी, वेन्स, आर्टरी एंड वेन्स, मेनली 2 टाइप की है। आर्टरी और वेन ये इस तरह की पाइपलाइन है आपकी, बट इससे छोटी पाइपलाइन होती है, आर्टरी भी डिवाइड हो जाती है और वेन भी डिवाइड हो जाती है और छोटी छोटी पाइपलाइंस में कन्वर्ट होती है, दैट वी कॉल्ड कैपिलरीज, दैट वी कॉल्ड कैपिलरीज। तो कैपिलरीज आर्टरीज की भी होती है, कैपिलरीज वेन की भी होती है। कैसी होती है एक्चुअल देखते हैं। ये देखो बेटा, ये आर्टरी है एक, है ना, ये एक आर्टरी आ रही है और यहाँ पे सपोज कोई ऑर्गन है, कोई भी है, लीवर है, लंग्स है, कुछ भी आपका ऑर्गन है, तो ये क्या होगा, आर्टरी डिवाइड हो जाएगी छोटे छोटे ट्यूब्स में, ये छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो गई, है ना, और फिर क्या हो जाएगी, छोटे छोटे ट्यूब में फिर गैदर हो जाएगी एक बड़ी सी ट्यूब में, फिर गैदर हो जाएगी एक बड़ी सी ट्यूब में। तो यहाँ पे थी आर्टरी, डिवाइड हो गई तो बनी कैपिलरीज, और फिर कंबाइन होकर एक में कन्वर्ट हो गई तो बनी वेन। तो आर्टरीज आर डिवाइडेड टू फॉर्म अ कैपिलरीज एंड कैपिलरीज आर कंबाइंड टू फॉर्म अ वेन, टू फॉर्म अ वेन। तो हमें पता है आर्टरी, ये हमने कुछ लोअर क्लासेस में भी देखा है कि आर्टरी का काम क्या है बेटा, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है, इसे हम प्योर ब्लड बोलते हैं, प्योर ब्लड। प्योर ब्लड को ही क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा है। और वेन के अंदर क्या होता है, इम्प्योर ब्लड बोलते हैं हम उसको, इम्प्योर ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स ऐसा ब्लड, ऐसी वेन्स जिसके अंदर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका पास आउट हो रहा है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब इस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो प्योर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और इम्प्योर ब्लड और वेन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बाइंड किसके साथ होता है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स हमने देखा ब्लड के कंपोनेंट। तो ये जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन है जो लंग्स से हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस के थ्रू, लास्ट वीडियो में हमने रिस्पिरेशन की बात करी थी, ब्रीदिंग प्रोसेस के थ्रू किसके साथ बाइंड हो रहा है, ये बाइंड हो रहा है बेटा O2 एंड CO2 बाइंड विथ RBCs, रेड ब्लड सेल्स के पास बाइंड होते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स के कौन से एरिया से बाइंड होते हैं, रेड ब्लड सेल्स के हीमोग्लोबिन से बाइंड होते हैं, हीमोग्लोबिन से बाइंड होते हैं। हीमोग्लोबिन जो पार्ट है रेड ब्लड सेल्स का, उसके पास एबिलिटी रहती है कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करके ट्रांसपोर्ट करने की और कार्बन ऑक्सीजन को बाइंड करके ट्रांसपोर्ट करने की। बट वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग रिलेटेड टू दैट एरिया कि हीमोग्लोबिन जो होता है ना बेटा, उसके पास कैपेसिटी होती है कि वो 4 ऑक्सीजन को एक साथ बाइंड करके ले जा सकता है। बट जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होता है तो वो 2 ही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड हो सकता है। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 2 मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड होगा एंड ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड होगा, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में लाइट गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी हेवी गैस है, इसकी वजह से उसमें क्वांटिटी आपकी कम ज़्यादा होती है। तो आर्टरी, कैपिलरीज एंड वेन वी कॉल्ड ब्लड वेसल्स, इसको हमने बोला ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स का मेन फंक्शनिंग क्या होता है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ब्लड, कहाँ से कहाँ, कौन सा ब्लड, कैसा ब्लड, ये हम आगे देखते हैं ना। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ब्लड, तो 3 मेन है, ओके, 3 मेन है, आर्टरी एंड वेन। अब हमें आर्टरी एंड वेन तो पता चले कि काम क्या करती है, बट इसके जो मेन फंक्शनिंग है, मीन्स आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द आर्टरी एंड वेन। तो एग्जैक्ट डिफरेंस देखें हम उसका क्या होता है, एग्जैक्ट डिफरेंस क्या होता है दोनों का देख लेते चलो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बेटा, और एग्जाम में अगर आता है तो हम किस तरह से लिखेंगे आंसर, ओके। अगर एग्जाम में आता है तो हम आंसर किस तरह से लिखेंगे, आर्टरी एंड वेन। आर्टरी इट कैरी प्योर ब्लड मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड इट कैरी इम्प्योर ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कौन कहाँ से कहाँ तक ब्लड ले जाता है, इट कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर बॉडी पार्ट्स। हार्ट के पास से अदर बॉडी सेल्स के पास, अदर बॉडी ऑर्गन के पास आर्टरी ब्लड का सप्लाई करती है, मीन्स अवे फ्रॉम द हार्ट। इसका सप्लाई कैसा होगा बेटा, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे। तो आर्टरी का सप्लाई होगा अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे मतलब आपके हार्ट से दूरी पे सप्लाई करती है। एंड वेन क्या करती है, वेन सप्लाई, और वी कॉल्ड इट कलेक्ट ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट टूवर्ड्स हार्ट।
हार्ट की परत ट्रांसपोर्ट कर रहा है फॉर द पंपिंग प्रोसेस, फॉर द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस कैसे होती है आगे हम फर्दर देखते हैं। तीसरा है आर्टरी आर थिक वॉल, इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं तब बता दूंगी। एंड यहाँ पे है वेन्स आर थिन वॉल, वेन्स आर थिन वॉल। फोर्थ डिफरेंस, वॉल्व आर absent इन आर्टरी, एंड यहाँ पे फोर्थ है वॉल्व्स आर प्रेजेंट इन वेन। वॉल्व क्या है बेटा वो भी देख लेते हैं। एंड द लास्ट वन, आर्टरी प्रेशर इज मोर एंड वेन प्रेशर इज लो। यहाँ पे हाई भी बोल सकते हैं, मोर की जगह हम हाई भी बोल सकते हैं। अब मोर प्रेशर हाई प्रेशर क्या, पहले तो स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा आर्टरी कैसे दिखती है। ये सिंपल ट्यूब है आपकी, अगर मैंने इसका ऐसा सेक्शन लिया तो मुझे ये आर्टरी दिखाई देगी अंदर से राउंड शेप की। बट इसकी जो वॉल होती है ना बेटा, ये इसकी वॉल से बहुत मोटी है, बहुत मोटी वॉल से, और इसके अंदर का जो डायमीटर है दैट वी कॉल ल्यूमेन। ल्यूमेन इज नथिंग बट द डायमीटर ऑफ आर्टरी एंड द वॉल्स ऑफ आर्टरी आर वेरी थिक। वेन कैसी होती है, वेन भी ऐसी है, और जब हम उसका कट सेक्शन लेते हैं तो ये उसकी वॉल्स है और ये उसकी जो इनर वॉल्स है वो बहुत पतली होती है। तो इसका ल्यूमेन जो होता है ना बेटा, वेन का ल्यूमेन मोर होता है आर्टरी की तुलना में। यहाँ पे देखो ये ल्यूमेन छोटा दिख रहा है आपको, ये ल्यूमेन बड़ा दिख रहा है। इसकी वॉल पतली है, इसकी वॉल मोटी है। ये मेन डिफरेंस है आपका आर्टरी के थिकनेस से रिलेटेड। और वॉल्व, ये मैंने कहा कि यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट है, यहाँ पे वॉल्व अब्सेंट है। एंड आर्टरी का प्रेशर मोर रहता है, वेन का प्रेशर लो रहता है। एक्चुअली क्या है, आर्टरी कौन सा ब्लड पास आउट करे बेटा, प्योर ब्लड, और प्योर ब्लड हार्ट से पंप आउट होता है, पंप आउट होके ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ऑब्वियसली जब कोई चीज़ पंपिंग हो रही है, लिक्विड मटेरियल को आप पंपिंग कर रहे हो तो प्रेशर हाई होगा, प्रेशर हाई होगा। तो आर्टरीज में से जो ब्लड जाता है उसका नेचुरली प्रेशर हाई रहता है ड्यू टू पंपिंग ऑफ द ब्लड इनसाइड द हार्ट। बट वेन क्या करती है, वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है डिफरेंट सेल्स के थ्रू एंड उसको कंबाइन करके देन हार्ट के पास पहुंचा देती है। तो जब वो वेस्ट मटेरियल को या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, तो हमने क्या कहा, और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बेटा, भारी गैस है, तो ऑब्वियसली वो ब्लड के अंदर जाएगी तो ब्लड का प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। ब्लड का प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। और यहाँ पे ल्यूमेन छोटा है और हाई प्रेशर है, तो यहाँ पे रिवर्स फ्लो होने की, बैकवर्ड फ्लो होने के चांसेस नहीं है, निग्लिजिबल है, नियर अबाउट। और यहाँ पे ल्यूमेन बड़ा है एंड प्रेशर लो है, तो अगर ब्लड आगे जाते 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 मे भी पॉसिबल हो सकती है कि आपका बैक फ्लो हो जाए, उसके अंदर रिवर्स ब्लड आ जाए। तो ये रिवर्स ब्लड को रोकने के लिए ये जो वेन है, ये वेन है, इस वेन में बीच बीच में ऐसे दरवाजे होते बेटा, दैट वी कॉल्ड वॉल्व। तो ये वॉल्व क्या करते हैं, आगे की तरफ तो फ्लो होने देते हैं, बट जब रिवर्स होने की कोशिश करता है ब्लड तो ये वॉल्व बंद हो जाते हैं, वॉल्व बंद हो जाते हैं। मीन्स यूनिडायरेक्शनल ही फ्लो आपका यहाँ पे वो अलाउड करते हैं। तो ये बैकवर्ड फ्लो को मेंटेन करने के लिए वेन के अंदर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, बट आर्टरी के अंदर जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी प्रेशर ज्यादा होता है और ल्यूमेन भी छोटा होता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आर्टरीज की भी कैपिलरीज बनती है, वेन की भी कैपिलरीज होती है। एक्चुअली आर्टरी डिवाइड होती है तो कैपिलरीज बनती है, और कैपिलरी कंबाइन होती तो वेन बनती है। कब कैपिलरीज कंबाइन होती तो वेन बनती है। ये भी एक पॉइंट हम इसके अंदर लिख सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्लियर हुआ बेटा। तो चलो अब देखते हैं हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है ना। हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है और हार्ट किस तरह से काम करता है, क्योंकि मेन ट्रांसपोर्टेशन इसके सिस्टम के अंदर, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर है क्या बेटा, आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर तीन ही चीज़ें पढ़नी है हमें। एक तो है ब्लड, देन ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। तो ब्लड को हमने देख लिया, ब्लड वेसल्स को हमने देख लिया, नाउ वी टॉक अबाउट हार्ट। हार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते चलो। सो हार्ट को ड्रॉ करें, पेन भी मैं वही यूज़ करें बेटा। हमें पता है कि हार्ट कहाँ लोकेटेड है, हार्ट लेफ्ट लंग्स के अंदर लोकेटेड है। लास्ट टाइम हमने रेस्पिरेशन के वीडियो में देखा था। लेफ्ट लंग के अंदर एक नॉच है, दैट नॉच वी कॉल्ड कार्डियक नॉच, और उस कार्डियक नॉच के अंदर लेफ्ट साइड में आपका हार्ट का लोकेशन है। तो लेफ्ट जो हार्ट को एक्चुअली बेटा ह्यूमन हार्ट 4 कंपार्टमेंट होते हैं ना, यहाँ पे ये भी बता दूँ मैं आपको। ह्यूमन हार्ट इज 4 चेम्बर, 4 चेम्बर्ड। ये MCQs के लिए कभी कभी क्वेश्चंस आता है। 4 चेम्बर्ड, इसमें क्या होंगे, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। तो ये 4 चेम्बर्ड हार्ट कहलाता है। फिश के अंदर जो हार्ट होता है बेटा वो 2 चेम्बर्ड होता है। फिश के अंदर जो हार्ट होता है 2 चेम्बर्ड होता है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। देन फ्रॉग के अंदर जो हार्ट होता है वो 3 चेम्बर्ड होता है।
एम्फीबियन है ना, फ्रॉग मीन्स 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। एंड स्नेक और रेप्टाइल के अंदर जो हार्ट होता है वो होता है इनकम्प्लीट 4 चेम्बर्ड। ये क्या है, मीन्स 2 ऑरिकल प्रेजेंट है और वेंट्रिकल डिवाइड तो हुआ है पर पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हुआ इस तरह से, इसलिए इसे कहा जाता है इनकम्प्लीट 4 चेम्बर्ड हार्ट। ओके, पर हमें तो अभी ह्यूमन हार्ट के बारे में डिस्कस करना है। तो ह्यूमन हार्ट कैसा है बेटा आपका, कंप्लीट 4 चेम्बर्ड हार्ट है। ह्यूमन का हार्ट कैसा है, कंप्लीट 4 चेम्बर्ड हार्ट है। तो चलो ड्रॉ करते हैं। ये ह्यूमन का ऑरिकल एंड ये वेंट्रिकल, देन ये इधर का एक ऑरिकल और ये इधर का एक वेंट्रिकल। हाफ पार्ट मैंने ब्लू से ड्रॉ किया, हाफ पार्ट मैंने रेड से ड्रॉ किया, पर रॉन्ग साइड से ड्रॉ किया, सॉरी। लेफ्ट साइड मुझे रेड कलर से करना था, ओके। एंड ये राइट साइड है, ये ब्लू कलर से। अब इस लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आपकी ओपनिंग हो रही है एक, एंड ये राइट ऑरिकल वेंट्रिकल के अंदर ओपनिंग हो रही है एक। एंड ये मिडल वॉल है बेटा, और ये थिक है ना, ये थिक वॉल है। यहाँ से भी ये वॉल थिक है। सो ये हार्ट है, ह्यूमन हार्ट। चलो नाम भी दे देते उसको, लेबलिंग कर लें। जो रेड कलर का है बेटा और लेफ्ट साइड में लोकेटेड है, दैट इज द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जो राइट साइड से है, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ये जो मेम्ब्रेन है एट्रियम के बीच की, जिसको उनने अलग अलग किया है, राइट कंपार्टमेंट को और लेफ्ट कंपार्टमेंट को, उसको हमने बोला इंट्रा ऑरिकुलर मेम्ब्रेन। और ये जो वेंट्रिकल्स को अलग अलग कर रही है मेम्ब्रेन जो है, ये इतनी क्लियर नहीं दिखाई देगी, बट ये आपको क्लियर दिखाई दे रही। इसको हमने बोला इंट्रा वेंट्रिकुलर मेम्ब्रेन, इंट्रा वेंट्रिकुलर मेम्ब्रेन। ये जो बड़ा सा, एक भी मार्कर प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहा है यार, ये जो बड़ा सा है बेटा पाइपलाइन बड़ी सी, दैट वी कॉल्ड अयोटा। एंड ये जो है वेना कावा, बड़ी सी पाइपलाइन जो वेंट्रिकल्स में ओपन हो रही है वो वेना कावा। राइट एट्रियम के अंदर 3 वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। वॉल्स मैंने अभी जस्ट बताया था कि दरवाजे, गेट लाइक स्ट्रक्चर। एंड यहाँ पे 2 वॉल्स प्रेजेंट होते हैं लेफ्ट साइड में। तो इस 2 वॉल्स को कहा जाता है बाइकस्पिड वॉल एंड इसे कहा जाता है ट्राइकस्पिड वॉल। और इसके अंदर वेना कावा और अयोटा के अंदर यहाँ पे भी वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, इसे कहा जाता है सेमिन्यूलर वॉल। अब क्या होता है बेटा, यहाँ पे कैसा ब्लड है, यहाँ पे प्योर ब्लड है। यहाँ से एट्रियम से ब्लड जाता है वेंट्रिकल्स में, एट्रियम से ब्लड जाता है वेंट्रिकल्स में, और यहाँ पे क्या है, इम्प्योर ब्लड है। इस साइड में एक आपको पाइपलाइन दिखाई देगी, जो हमने अभी जस्ट बोला था, वो है आपकी पल्मोनरी वेन। एंड ये जो है बेटा यहाँ पे, ये है आपकी पल्मोनरी आर्टरी। अब वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। जनरली आर्टरी प्योर ब्लड को कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, एंड जनरली वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, इम्प्योर ब्लड को। बट क्या होता है,
पल्मोनरी की तुलना कंडीशन में ये अपोजिट हो जाता है। पल्मोनरी वेन है, यहाँ पे पल्मोनरी वेन है बट वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी है बट वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो ये दो एक्सेप्शनल केसेस है रिलेटेड टू योर आर्टरी एंड वेन। बाकी जितनी भी वेन होगी सब इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रही है, बाकी जितनी भी आर्टरी होगी सब प्योर ब्लड को कैरी कर रही है, बस ये एक्सेप्शनल है। सो दिस इज द इंटरनल व्यू ऑफ द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट का इंटरनल व्यू है। फंक्शनिंग कैसा करता है आगे देखते हैं। ये वेना कावा एंड अयोटा मेन हाईएस्ट है ना, बिगेस्ट आर्टरी इन योर ह्यूमन बॉडी इज अयोटा एंड बिगेस्ट वेन इन ह्यूमन बॉडी इज वेना कावा। ये भी कभी एमसीक्यूज के लिए क्वेश्चन के लिए पूछे जाते हैं। सो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनली 4 कंपार्टमेंट में हमने अलग अलग किया। राइट एट्रियम का लेफ्ट एट्रियम के साथ कोई रिलेशन नहीं, राइट वेंट्रिकल का लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ कोई रिलेशन नहीं। हार्ट के 2 हिस्से होती है, लेफ्ट साइड प्योर ब्लड को कैरी करती है, राइट साइड इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, और पंपिंग ऑफ द ब्लड करती है। पंपिंग ऑफ द ब्लड मीन्स सिर्फ ब्लड को पंप करके इधर से उधर पहुंचाने का काम करता है, इसके अलावा हार्ट का कोई काम नहीं होता। फंक्शनिंग कैसे करता है बेटा, चलो देखते हैं। ब्लड के अंदर पंपिंग कैसा होता है, सर्कुलेशन कैसा होता है, इसके लिए हमें सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ हार्ट देखना होगी। कैसी होती है, चलो वो भी देख लेते हैं। सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ हार्ट। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लाइफ प्रोसेस का 3rd पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन। इसके पहले भी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन इज रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सब्सटेंस इन आवर बॉडी। किस चीज़ के द्वारा सर्कुलेशन हो रहा है, क्या क्या सब्सटेंस सर्कुलेट हो रहे हैं। तो सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन केस ऑफ ह्यूमन बॉडी हो रहा है बेटा ब्लड के थ्रू। ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है ब्लड के थ्रू। और ब्लड कैसा है बेटा आपका, ब्लड है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, ये 9th क्लास में भी था आपका। कनेक्टिव टिश्यू का मेन फंक्शनिंग क्या होता है, 2 ऑर्गन को, 2 सिस्टम को, 2 पार्ट्स को कनेक्ट करता है। तो ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। इसके अंदर आपका हार्मोन्स, एंजाइम्स, आयंस, देन वेस्ट मटेरियल, फूड कंपोनेंट, इस सब मिक्स हो जाते हैं एंड देन ये सभी बॉडी ऑर्गन्स के पास या सेल के पास ट्रांसमिशन का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ब्लड इज मेनली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स नहीं बोलेंगे हम, 2 कंपोनेंट बोलेंगे। ब्लड के मेन 2 कंपोनेंट होते हैं, एक है प्लाज्मा एंड अनदर इज कॉर्पसल्स। प्लाज्मा लिक्विड कंपोनेंट है एंड इसका पेल येलो कलर होता है, पेल येलो कलर। एंड कार्पसल्स आर सॉलिड कंपोनेंट एंड दीज आर अगेन कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स और 3 पार्ट्स। आरबीसीज दैट वी कॉल रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स का कलर रेड होता है। डब्ल्यूबीसीज देखा जाए तो कलरलेस है, पर कुछ बुक्स में आपको व्हाइट कलर देखा गया है या व्हाइट कलर बोला गया है, बट व्हाइट कलर नहीं होता एक्चुअली, डब्ल्यूबीसीज कलरलेस होती है बट आपकी। एंड प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का कलर होता है ब्राउन। सो पेल येलो कलर प्लाज्मा है, लिक्विड मटेरियल है। इस लिक्विड मटेरियल के अंदर ये सॉलिड मटेरियल कंपोनेंट कॉर्पसल्स आपके सस्पेंडेड है। तो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा, हम सॉल्यूशन पढ़े केमिस्ट्री के अंदर, तो सॉल्यूशन जो बनेगा वो कैसा बनेगा ब्लड का बेटा, कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा। कोलाइडल सॉल्यूशन मतलब उसके अंदर कुछ सॉलिड पार्ट आपके सस्पेंडेड है। प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर होता है। प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर होता है, 10% के अंदर बाकी चीज़ें हैं, आपका प्रोटीन है, हार्मोन्स है, एंजाइम है, वेस्ट मटेरियल है और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपके 10% के अंदर होती है। पर 100 ml ऑफ ब्लड, पर 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर आरबीसीज मिलियंस होती है, मिलियन ऑफ द आरबीसीज आर प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ ब्लड। Thousands of the WBCs are present per 100 ml of blood and thousands of the platelets present per ml of blood, 100 ml of blood and lakhs of the WBCs present per 100 ml of blood। तो WBCs की तुलना में और प्लेटलेट्स की तुलना में आरबीसीज की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होने की वजह से और आरबीसीज का कलर रेड होने की वजह से ब्लड का कलर क्या होता है आपका, रेड होता है। पर हम बोलते हैं कि ब्लड का कलर रेड होता है क्योंकि उसके पास हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है। कैसा है देखते हैं। ओके, आरबीसीज का शेप है बेटा बाय कॉन्केव शेप होती है आपकी आरबीसीज, बाय कॉन्केव शेप होती है। और कैसी है, ब्लड सेल्स है ये ट्रांसपेरेंट ब्लड सेल। एक्चुअली आरबीसीज इज द ट्रांसपेरेंट ब्लड सेल। इसके अंदर आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होता है।
आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर आयरन होता है, Fe होता है। हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर Fe होता है, आयरन होता है। तो आयरन का कलर रेड है, इसकी वजह से हीमोग्लोबिन का कलर रेड है। हीमोग्लोबिन ब्लड सेल्स के अंदर है और ब्लड सेल्स के अंदर है, इसलिए वो ब्लड सेल्स रेड हो गई, इसलिए हमने उस ब्लड सेल्स को कहा आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स सबसे छोटी साइज में होती है, ब्लड की सबसे छोटी सेल्स होती है। डब्ल्यूबीसीज का इरेगुलर शेप है, कोई शेप एंड साइज नहीं होती, एंड मोनोन्यूक्लिएटेड और बाइन्यूक्लिएटेड भी, उसके कुछ कंपोनेंट आपके मल्टीन्यूक्लिएटेड या बाइन्यूक्लिएटेड मिलते हैं और कुछ कंपोनेंट मोनोन्यूक्लिएटेड रहते हैं। आरबीसी से रिलेटेड वन मोर थिंग, आरबीसी के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, तो इसे ई न्यूक्लिएटेड भी कहा जाता है, ई न्यूक्लिएटेड। आरबीसीज की सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, डब्ल्यूबीसीज में होता है, प्लेटलेट्स में भी होता है, और प्लेटलेट्स का भी शेप इरेगुलर है और ये मॉडरेट साइज की सेल है। तो सबसे छोटी सेल्स कौन सी है ब्लड के अंदर? आरबीसीज रेड कलर की है क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसकी वजह से उसका कलर रेड है। डब्ल्यूबीसीज आपकी बिगेस्ट सेल इन द ब्लड है ना, कलरलेस है, मल्टीन्यूक्लिएटेड और बाइन्यूक्लिएटेड है या यूनिन्यूक्लिएटेड भी है, कुछ कुछ सेल्स उसकी नंबर ऑफ द टाइप्स होते हैं डब्ल्यूबीसीज के। एंड प्लेटलेट्स जो है मॉडरेट टाइप की सेल्स है जिसका ब्राउन कलर होता है। ऑल दैट थ्री सेल्स जो सॉलिड है वो आपके प्लाज्मा के अंदर सस्पेंडेड होते हैं। तो ऐसा एक कोलाइडल सोल्यूशन आपका ब्लड बना, एंड देन ब्लड हर एक बॉडी ऑर्गन के पास, हर एक बॉडी सेल्स के पास आपका ट्रांसमिट हो रहा है और मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ओके तो अब ये लिक्विड मटेरियल से तो ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ तो चाहिए हमें, कुछ क्या चाहिए हमें? कुछ पाइपलाइन चाहिए, है ना, कुछ पाइपलाइन चाहिए। तो जिस पाइपलाइन के थ्रू आपकी ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उस पाइपलाइन को कहा जाता है बेटा ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, जिस पाइपलाइन के थ्रू ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको ब्लड वेसल्स कहा जाता है। तो ब्लड वेसल्स थ्री तरफ की है आपके पास, एक है आर्टरी, वेन्स, आर्टरी एंड वेन्स, मेनली टू टाइप की है, आर्टरी और वेन। ये इस तरह की पाइपलाइन है आपकी, बट इससे छोटी पाइपलाइन होती है, आर्टरी भी डिवाइड हो जाती है और वेन भी डिवाइड हो जाती है और छोटी छोटी पाइपलाइंस में कन्वर्ट होती है, दैट वी कॉल कैपिलरीज, दैट वी कॉल कैपिलरीज। तो कैपिलरीज आर्टरीज की भी होती है, कैपिलरीज वेन की भी होती है। कैसी होती है एक्चुअल देखते हैं कि देखो बेटा ये आर्टरी है एक, है ना, ये एक आर्टरी आ रही है और यहाँ पे सपोज कोई ऑर्गन है, कोई भी है, लीवर है, लंग्स है, कुछ भी आपका ऑर्गन है, तो ये क्या होगा, आर्टरी डिवाइड हो जाएगी छोटे छोटे ट्यूब्स में, ये छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो गई, है ना, और फिर क्या हो जाएगी, छोटे छोटे ट्यूब में फिर गैदर हो जाएगी एक बड़ी सी ट्यूब में, फिर गैदर हो जाएगी एक बड़ी सी ट्यूब में। तो यहाँ पे थी आर्टरी, डिवाइड हो गई तो बनी कैपिलरीज, और फिर कंबाइन होकर एक में कन्वर्ट हो गई तो बनी वेन। तो आर्टरीज आर डिवाइडेड टू फॉर्म अ कैपिलरीज एंड कैपिलरीज आर कंबाइंड टू फॉर्म अ वेन, टू फॉर्म अ वेन। तो हमें पता है आर्टरी, ये हमने कुछ लोअर क्लासेस में भी देखा है कि आर्टरी का काम क्या है बेटा, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है, इसे हम प्योर ब्लड बोलते हैं, प्योर ब्लड। प्योर ब्लड को ही क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा है। और वेन के अंदर क्या होता है, इम्प्योर ब्लड बोलते हैं हम उसको, इम्प्योर ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स ऐसा ब्लड, ऐसी वेन्स जिसके अंदर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका पास आउट हो रहा है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब इस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो प्योर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और इम्प्योर ब्लड और वेन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बाइंड किसके साथ होता है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स हमने देखा ब्लड के कंपोनेंट। तो ये जो डब्ल्यूबीसी सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन है जो लंग्स से हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस के थ्रू, लास्ट वीडियो में हमने रिस्पिरेशन की बात करी थी, ब्रीदिंग प्रोसेस के थ्रू किसके साथ बाइंड हो रहा है, ये बाइंड हो रहा है बेटा O2 एंड CO2 बाइंड विथ आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स के पास बाइंड होते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स के कौन से एरिया से बाइंड होते हैं, रेड ब्लड सेल्स के हीमोग्लोबिन से बाइंड होते हैं, हीमोग्लोबिन से बाइंड होते हैं। हीमोग्लोबिन जो पार्ट है रेड ब्लड सेल्स का, उसके पास एबिलिटी रहती है कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करके ट्रांसपोर्ट करने की और कार्बन ऑक्सीजन को बाइंड करके ट्रांसपोर्ट करने की। बट वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग रिलेटेड टू दैट एरिया कि हीमोग्लोबिन जो होता है ना बेटा, उसके पास कैपेसिटी होती है कि वो 4 ऑक्सीजन को एक साथ बाइंड करके ले जा सकता है। बट जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होता है तो वो 2 ही कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड हो सकता है। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 2 मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड होगा एंड ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड होगा, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में लाइट गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी हेवी गैस है, इसकी वजह से उसमें क्वांटिटी आपकी कम ज़्यादा होती है। तो आर्टरी
कैपिलरीज एंड वेन वी कॉल्ड ब्लड वेसल्स, इसको हमने बोला ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स का मेन फंक्शनिंग क्या होता है बेटा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ब्लड, कहाँ से कहाँ, कौन सा ब्लड, कैसा ब्लड, ये हम आगे देखते हैं ना। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ब्लड, तो 3 मेन है, ओके 3 मेन है, आर्टरी एंड वेन। अब हमें आर्टरी एंड वेन तो पता चले कि काम क्या करती है, बट इसके जो मेन फंक्शनिंग है, मीन्स आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द आर्टरी एंड वेन। तो एग्जैक्ट डिफरेंस देखें हम उसका क्या होता है, एग्जैक्ट डिफरेंस क्या होता है दोनों का देख लेते चलो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बेटा, और एग्जाम में अगर आता है तो हम किस तरह से लिखेंगे आंसर, ओके अगर एग्जाम में आता है तो हम आंसर किस तरह से लिखेंगे। आर्टरी एंड वेन। आर्टरी इट कैरी प्योर ब्लड मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड इट कैरी इम्प्योर ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कौन कहाँ से कहाँ तक ब्लड ले जाता है? इट कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर बॉडी पार्ट्स। हार्ट के थ्रू, हार्ट के पास से अदर बॉडी सेल्स के पास, अदर बॉडी ऑर्गन के पास आर्टरी ब्लड का सप्लाई करती है, मीन्स अवे फ्रॉम द हार्ट। इसका सप्लाई कैसा होगा बेटा? ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे। तो आर्टरी का सप्लाई होगा अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे मतलब आपके हार्ट से दूरी पे सप्लाई करती है। एंड वेन क्या करती है? वेन सप्लाई, और वी कॉल्ड इट कलेक्ट ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट टूवर्ड्स हार्ट। हार्ट की परत ट्रांसपोर्ट कर रहा है फॉर द पंपिंग प्रोसेस, फॉर द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस कैसे होती है आगे हम फर्दर देखते हैं। तीसरा है आर्टरी आर थिक वॉल। इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं तब बता दूंगी। एंड यहां पे है वेन्स आर थिन वॉल, वेन्स आर थिन वॉल। फोर्थ डिफरेंस, वॉल्व आर absent in artery, एंड यहाँ पे फोर्थ है वॉल्व्स आर प्रेजेंट इन वेन। वॉल्व क्या है बेटा वो भी देख लेते हैं। एंड द लास्ट वन, आर्टरी प्रेशर इज मोर एंड वेन प्रेशर इज लो। यहाँ पे हाई भी बोल सकते हैं, मोर की जगह हम हाई भी बोल सकते हैं। अब मोर प्रेशर, हाई प्रेशर क्या? पहले तो स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा आर्टरी कैसे दिखती है। ये सिंपल ट्यूब है आपकी, अगर मैंने इसका ऐसा सेक्शन लिया तो मुझे ये आर्टरी दिखाई देगी अंदर से राउंड शेप की। बट इसकी जो वॉल होती है ना बेटा, ये इसकी वॉल से बहुत मोटी है, बहुत मोटी वॉल से। और इसके अंदर का जो डायमीटर है दैट वी कॉल ल्यूमेन। ल्यूमेन इज नथिंग बट द डायमीटर ऑफ आर्टरी, एंड द वॉल्स ऑफ आर्टरी आर वेरी थिक। वेन कैसी होती है? वेन भी ऐसी है, और जब हम उसका कट सेक्शन लेते हैं तो ये उसकी वॉल्स है, और ये उसकी जो इनर वॉल्स है वो बहुत पतली होती है। तो इसका ल्यूमेन जो होता है ना बेटा, वेन का ल्यूमेन मोर होता है आर्टरी की तुलना में। यहाँ पे देखो ये ल्यूमेन छोटा दिख रहा है आपको, ये ल्यूमेन बड़ा दिख रहा है। इसकी वॉल पतली है, इसकी वॉल मोटी है। ये मेन डिफरेंस है आपका आर्टरी के थिकनेस से रिलेटेड। और वॉल्व, ये मैंने कहा कि यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट है, यहाँ पे वॉल्व एब्सेंट है। एंड आर्टरी का प्रेशर मोर रहता है, वेन का प्रेशर लो रहता है। एक्चुअली क्या है, आर्टरी कौन सा ब्लड पास आउट करे बेटा? प्योर ब्लड। और प्योर ब्लड हार्ट से पंप आउट होता है, पंप आउट होके ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ऑब्वियसली जब कोई चीज़ पंपिंग हो रही है, लिक्विड मटेरियल को आप पंपिंग कर रहे हो तो प्रेशर हाई होगा, प्रेशर हाई होगा। तो आर्टरीज में से जो ब्लड जाता है उसका नेचुरली प्रेशर हाई रहता है ड्यू टू पंपिंग ऑफ द ब्लड इनसाइड द हार्ट। बट वेन क्या करती है? वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है डिफरेंट सेल्स के थ्रू एंड उसको कंबाइन करके देन हार्ट के पास पहुंचा देती है। तो जब वो वेस्ट मटेरियल को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, तो हमने क्या कहा, और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बेटा? भारी गैस है, तो ऑब्वियसली वो ब्लड के अंदर जाएगी तो ब्लड का प्रेशर कैसा हो जाएगा? लो प्रेशर हो जाएगा। ब्लड का प्रेशर कैसा हो जाएगा? लो प्रेशर हो जाएगा। और यहाँ पे ल्यूमेन छोटा है और हाई प्रेशर है, तो यहाँ पे रिवर्स फ्लो होने की, बैकवर्ड फ्लो होने के चांसेस नहीं है, निग्लिजिबल है, नियर अबाउट। और यहाँ पे ल्यूमेन बड़ा है एंड प्रेशर लो है, तो अगर ब्लड आगे जाते 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 मे भी पॉसिबल हो सकती है कि आपका बैक फ्लो हो जाए, उसके अंदर रिवर्स ब्लड आ जाए। तो ये रिवर्स ब्लड को रोकने के लिए ये जो वेन है, ये वेन है, इस वेन में बीच बीच में ऐसे दरवाजे होते बेटा, दैट वी कॉल्ड वॉल्व। तो ये वॉल्व क्या करते हैं? आगे की तरफ तो फ्लो होने देते हैं, बट जब रिवर्स होने की कोशिश करता है ब्लड तो ये वॉल्व बंद हो जाते हैं, वॉल्व
बंद हो जाते हैं, मीन्स यूनिडायरेक्शनल ही फ्लो आपका यहाँ पे वो अलाउड करते हैं। तो ये बैकवर्ड फ्लो को मेंटेन करने के लिए वेन के अंदर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, बट आर्टरी के अंदर ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी प्रेशर ज़्यादा होता है और ल्यूमेन भी छोटा होता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आर्टरीज की भी कैपिलरीज बनती है, वेन की भी कैपिलरीज होती है। एक्चुअली आर्टरी डिवाइड होती है तो कैपिलरीज बनती है, और कैपिलरी कंबाइन होती तो वेन बनती है। कब कैपिलरीज कंबाइन होती तो वेन बनती है। ये भी एक पॉइंट हम इसके अंदर लिख सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्लियर हुआ बेटा। तो चलो अब देखते हैं हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है ना। हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है और हार्ट किस तरह से काम करता है, क्योंकि मेन ट्रांसपोर्टेशन इसके सिस्टम के अंदर, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर है क्या बेटा। आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर 3 ही चीज़ें पढ़नी है हमें, एक तो है ब्लड, देन ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। तो ब्लड को हमने देख लिया, ब्लड वेसल्स को हमने देख लिया, नाउ वी टॉक अबाउट हार्ट। हार्ट के बारे में डिस्कस कर लेते चलो। सो हार्ट को ड्रॉ करें, पेन भी मैं वही यूज़ करें बेटा। हमें पता है कि हार्ट कहाँ लोकेटेड है, हार्ट लेफ्ट लंग्स के अंदर लोकेटेड है। लास्ट टाइम हमने रेस्पिरेशन के वीडियो में देखा था। लेफ्ट लंग के अंदर एक नॉच है, दैट नॉच वी कॉल्ड कार्डियक नॉच, और उस कार्डियक नॉच के अंदर लेफ्ट साइड में आपका हार्ट का लोकेशन है। तो लेफ्ट जो हार्ट को एक्चुअली बेटा ह्यूमन हार्ट 4 कंपार्टमेंट होते हैं ना। यहाँ पे ये भी बता दूँ मैं आपको, ह्यूमन हार्ट इज 4 चेम्बर। 4 चेम्बर्ड, ये MCQs के लिए कभी कभी क्वेश्चंस आता है। 4 चेम्बर्ड, इसमें क्या होंगे, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। तो ये 4 चेम्बर्ड हार्ट कहलाता है। फिश के अंदर जो हार्ट होता है बेटा वो 2 चेम्बर्ड होता है। फिश के अंदर जो हार्ट होता है 2 चेम्बर्ड होता है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। देन फ्रॉग के अंदर जो हार्ट होता है वो 3 चेम्बर्ड होता है। एम्फीबियन है ना फ्रॉग, मीन्स 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। एंड स्नेक और रेप्टाइल के अंदर जो हार्ट होता है वो होता है इनकम्प्लीट 4 चेम्बर्ड। ये क्या है, मीन्स 2 ऑरिकल प्रेजेंट है और वेंट्रिकल डिवाइड तो हुआ है पर पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हुआ, इस तरह से, इसलिए इसे कहा जाता है इनकम्प्लीट 4 चेम्बर्ड हार्ट। ओके, पर हमें तो अभी ह्यूमन हार्ट के बारे में डिस्कस करना है। तो ह्यूमन हार्ट कैसा है बेटा, आपका कंप्लीट 4 चेम्बर्ड हार्ट है। ह्यूमन का हार्ट कैसा है, कंप्लीट 4 चेम्बर्ड हार्ट है। तो चलो ड्रॉ करते हैं। ये ह्यूमन का ऑरिकल एंड ये वेंट्रिकल, देन ये इधर का एक ऑरिकल और ये इधर का एक वेंट्रिकल। हाफ पार्ट मैंने ब्लू से ड्रॉ किया, हाफ पार्ट मैंने रेड से ड्रॉ किया, पर रॉन्ग साइड से ड्रॉ किया। सॉरी, लेफ्ट साइड मुझे रेड कलर से करना था, लेफ्ट साइड मुझे रेड कलर से करना था। ओके, एंड ये राइट साइड है, ये ब्लू कलर से। अब इस लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आपकी ओपनिंग हो रही है एक, एंड ये राइट ऑरिकल वेंट्रिकल के अंदर ओपनिंग हो रही है एक। एंड ये मिडल वॉल है बेटा, और ये थिक है ना, ये थिक वॉल है। यहाँ से भी ये वॉल थिक है। सो ये हार्ट है, ह्यूमन हार्ट। चलो नाम भी दे देते उसको, लेबलिंग कर लें। जो रेड कलर का है बेटा और लेफ्ट साइड में लोकेटेड है, दैट इज द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जो राइट साइड से है, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ये जो मेम्ब्रेन है एट्रियम के बीच की, जिसको उनने अलग अलग किया है, राइट कंपार्टमेंट को और लेफ्ट कंपार्टमेंट को, उसको हमने बोला इंट्रा ऑरिकुलर मेम्ब्रेन। और ये जो वेंट्रिकल्स को अलग अलग कर रही है मेम्ब्रेन जो है, इतनी क्लियर नहीं दिखाई देगी बट ये आपको क्लियर दिखाई दे रही, इसको हमने बोला इंट्रा वेंट्रिकुलर मेम्ब्रेन। इंट्रा वेंट्रिकुलर मेम्ब्रेन। ये जो बड़ा सा, एक भी मार्कर प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहा है यार, ये जो बड़ा सा है बेटा
पाइपलाइन बड़ी सी, दैट वी कॉल्ड अयोटा, एंड ये जो है वेना कावा, बड़ी सी पाइपलाइन जो वेंट्रिकल्स में ओपन हो रही है वो वेना कावा। राइट एट्रियम के अंदर 3 वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। वॉल्व्स मैंने अभी जस्ट बताए थे कि दरवाजे, गेट लाइक स्ट्रक्चर, एंड यहाँ पे 2 वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं लेफ्ट साइड में। तो इस 2 वॉल्व्स को कहा जाता है बाइकस्पिड वॉल्व, एंड इसे कहा जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। और इसके अंदर वेना कावा और अयोटा के अंदर यहाँ पे भी वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, इसे कहा जाता है सेमिन्यूलर वॉल्व। अब क्या होता है बेटा, यहाँ पे कैसा ब्लड है, यहाँ पे प्योर ब्लड है, यहाँ से एट्रियम से ब्लड जाता है वेंट्रिकल्स में, एट्रियम से ब्लड जाता है वेंट्रिकल्स में, और यहाँ पे क्या है, इम्प्योर ब्लड है। इस साइड में एक आपको पाइपलाइन दिखाई देगी, जो हमने अभी जस्ट बोला था, वो है आपकी पल्मोनरी वेन, एंड ये जो है बेटा यहाँ पे, ये है आपकी पल्मोनरी आर्टरी। अब वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। जनरली आर्टरी प्योर ब्लड को कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, एंड जनरली वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, इम्प्योर ब्लड को। बट क्या होता है, पल्मोनरी की तुलना कंडीशन में ये अपोजिट हो जाता है। पल्मोनरी वेन है, यहाँ पे पल्मोनरी वेन है बट वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी है बट वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो ये 2 एक्सेप्शनल केसेस है रिलेटेड टू योर आर्टरी एंड वेन। बाकी जितनी भी वेन होगी सब इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रही है, बाकी जितनी भी आर्टरी होगी सब प्योर ब्लड को कैरी कर रही है, बस ये एक्सेप्शनल है। सो दिस इज द इंटरनल व्यू ऑफ द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट का इंटरनल व्यू है। फंक्शनिंग कैसा करता है आगे देखते हैं। ये वेना कावा एंड अयोटा मेन हाईएस्ट है ना, बिगेस्ट आर्टरी इन योर ह्यूमन बॉडी इज अयोटा, एंड बिगेस्ट वेन इन ह्यूमन बॉडी इज वेना कावा। ये भी कभी एमसीक्यूज के लिए क्वेश्चन के लिए पूछे जाते हैं। सो दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनली 4 कंपार्टमेंट में हमने अलग अलग किया। राइट एट्रियम का लेफ्ट एट्रियम के साथ कोई रिलेशन नहीं, राइट वेंट्रिकल का लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ कोई रिलेशन नहीं। हार्ट के 2 हिस्से होती है, लेफ्ट साइड प्योर ब्लड को कैरी करती है, राइट साइड इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, और पंपिंग ऑफ द ब्लड करती है। पंपिंग ऑफ द ब्लड मीन्स सिर्फ ब्लड को पंप करके इधर से उधर से इधर पहुंचाने का काम करता है, इसके अलावा हार्ट का कोई काम नहीं होता। फंक्शनिंग कैसे करता है बेटा, चलो देखते हैं। ब्लड के अंदर पंपिंग कैसा होता है, सर्कुलेशन कैसा होता है, इसके लिए हमें सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ हार्ट देखना होगी। कैसी होती है, चलो वो भी देख लेते हैं। सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ हार्ट। ओके, हार्ट का स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया बेटा, हार्ट का स्ट्रक्चर हमने देख लिया, इंटरनल व्यू कैसा होता है। बट हार्ट के अंदर ब्लड का पंपिंग कैसा होता है, लंग्स के पास ब्लड क्यों जाता है और किस तरह से जाता है, चलो वो चीज़ें भी हम देख लेते हैं। सो फर्स्टली आई ड्रॉ द सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ये क्या होती है, ये लंग्स है आपके, लंग्स की पोजीशन थोड़ी ऊपर बना रही हूँ मैं, और पता है हमें क्योंकि लंग्स के अंदर लेफ्ट साइड में हार्ट लोकेटेड होता है, तो एक्चुअली हार्ट की पोजीशन है लंग्स के अंदर, एक्चुअली हार्ट की पोजीशन है लंग्स के अंदर। पर क्योंकि मुझे यहाँ पे डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, देखना है कि किस तरह से वो आपका एक्चुअली सर्कुलेशन प्रोसेस हो रही है, तो मैं थोड़ा सा नीचे ड्रॉ कर रही हूँ, हार्ट जो है आपका थोड़ा सा नीचे ड्रॉ कर रही हूँ। तो हार्ट का लेफ्ट हैंड साइड होती है रेड कलर की, एंड राइट हैंड साइड होती है ब्लू कलर की। दोनों के बीच में गैपिंग क्यों दिखाई बेटा, मुझे यहाँ पे निकालना है वेना कावा जो राइट वेंट्रिकल में ओपन हो रहा है, और यहाँ पे निकालना है अयोटा जो आपका लेफ्ट वेंट्रियम में ओपन हो रहा है। ओके, अब होती कैसे है देखते हैं। हमने देखा था कि पल्मोनरी आर्टरी इज द आर्टरी बट कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और पल्मोनरी आर्टरी अटैच कहाँ होती है बेटा, पल्मोनरी आर्टरी अटैच होती है राइट साइड ऑफ द हार्ट। तो पल्मोनरी आर्टरी वेना कावा से, यहीं से हम देखते हैं, पल्मोनरी आर्टरी वेना कावा से आपका ब्लड पहुँचाती है लंग्स के पास फॉर द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। लंग्स के पास ब्लड जाएगा, एंड लंग से जब ये डिवाइड हो जाता है कैपिलरीज में एल्वियोली के आसपास,
है ना, और एल्वियोली उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिलीज करती है। एंड ये जो इम्प्योर ब्लड था, ये जो इम्प्योर ब्लड था बेटा, ब्लू कलर से बनाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। ये वेन पल्मोनरी आर्टरी है, ये क्या है आपकी पल्मोनरी आर्टरी, जो ब्लड पहुंचा रही है राइट साइड ऑफ द हार्ट टू द लंग्स। एंड यहाँ से प्यूरिफाई होने के बाद ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा आयोटा के अंदर। तो ये है आपकी पल्मोनरी वेन। ओके, तो एक सर्कुलेशन हुआ मेरे बच्चों पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स और पल्मोनरी वेन के बीच में। ये सर्कुलेशन हुआ एक, यहाँ से ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है ऐसे एंड देन। तो इस सर्कुलेशन को कहा जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसको कहा जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि पल्मोनरी के अंदर सर्कुलेशन हो रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब क्या होता है, जब ब्लड प्योर हो गया तो लेफ्ट कहाँ आएगा, पहले लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप होके अयोटा में जाएगा, एंड देन अयोटा से आपका नीचे रेड कलर से बनाना था ये, सॉरी, नीचे बॉडी ऑर्गन्स के पास जाएगा, है ना। ये है आपके बॉडी ऑर्गन्स, डिफरेंट काइंड ऑफ द बॉडी ऑर्गन से इनके पास जाएगा। देन बॉडी ऑर्गन के पास बायोकेमिकल रिएक्शन हो जाएगी, रेस्पिरेशन करेगी सेल, और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो बाय प्रोडक्ट निकलेगा वो कैसे होगा, ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएगा। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर मिक्स हो गया तो दैट ब्लड बिकम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, आपका राइट एट्रियम में जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से वेना कावा के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, और फिर आपका प्यूरिफिकेशन के लिए जाएगा लंग्स के पास। तो यहाँ से यहाँ तक एक सर्कुलेशन प्रोसेस हो रही है। अब इस वाले सर्कुलेशन को हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन बोला था, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी और वेन के बीच में हो रहा है। और ये जो नीचे वाला सर्कुलेशन है बेटा, हार्ट टू बॉडी ऑर्गन और बॉडी ऑर्गन टू हार्ट जो हो रहा है, उसे कहा जाता है सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। तो कितना सर्कुलेशन है अपने पास दो सर्कुलेशन है, एक तो है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा है सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। तो ह्यूमन बॉडी में दो सर्कुलेशन होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं ह्यूमन हार्ट कैसा परफॉर्म करता है, डबल सर्कुलेशन परफॉर्म करता है। वो परफॉर्म क्या कर रहा है बेटा, प्रोसेस डबल सर्कुलेशन की। एक सर्कुलेशन पल्मोनरी आर्टरी और वेन के बीच में हो रहा है, हार्ट और लंग्स के बीच का कम्युनिकेशन, और दूसरा सर्कुलेशन हार्ट और बॉडी ऑर्गन्स के बीच में हो रहा है। तो ये सर्कुलेशन, तो यहाँ से ब्लड पंपिंग किया जाता है। कहाँ पे करेंगे, पहले तो ब्लड लंग्स की तरफ भी पंप किया जाता है फॉर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, और जब लंग्स से हार्ट के अंदर फिर से ब्लड आता है तो फिर से पंप किया जाता है बॉडी ऑर्गन्स के पास, फिर से पंप किया जाता है बॉडी ऑर्गन के पास। तो इस पंपिंग नेचर की वजह से आपका आर्टरीज एंड वेन्स रोल प्ले करते हैं। आर्टरीज एंड वेन का जो रोल है ब्लड का ट्रांसपोर्ट करने का, वो पंपिंग ऑफ हार्ट की वजह से होता है। एंड इट इज दिस प्रोसेस वी कॉल द डबल सर्कुलेशन प्रोसेस, क्योंकि दो बार सर्कुलेशन हो रहा है लंग्स और हार्ट के बीच में। और क्योंकि हार्ट और लंग्स आपस में बहुत क्लोज है ईच अदर, क्योंकि हार्ट के लंग्स के अंदर जो कैविटी है, नॉच है, उसके अंदर हार्ट लोकेटेड है। तो एक्चुअली ये प्रोसेस बहुत अंदर ही दिखाई देती है, पर हमें क्लियर होने के लिए हमने यहाँ पे उसको हार्ट की पोजीशन को थोड़ा सा लंग्स के नीचे लिया है। क्लियर, आई होप आपको डबल सर्कुलेशन क्लियर हो गया होगा बेटा। ओके, सो दिस इज अबाउट द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड का सर्कुलेशन होता है बॉडी में, और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को फॉलो करती है या फंक्शन परफॉर्म करती है। तो ब्लड के अलावा भी कोई सिस्टम है क्या बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम करवाती है या करती है? यस, ब्लड के अलावा भी हमारी बॉडी में और एक सिस्टम होती है जिसका सर्कुलेशन होता है, एंड दैट वी कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम, ओके, उसका नाम है बेटा, वो भी देख लेते चलो। लिम्फेटिक सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रही है, तो लिम्फेटिक सिस्टम किसको ट्रांसफर करेगी? लिम्फ को ट्रांसफर करेगी। और लिम्फ होता क्या है बेटा? लिम्फ इज नथिंग बट द ब्लड, ब्लड ही है, बट अगर ब्लड में से आरबीसीज और प्लेटलेट्स को हटा दिया जाए तो जो बचता है वो लिम्फ है। प्लेटलेट्स कुछ क्वांटिटी में कम हो जाती है, तो डब्ल्यूबीसीज बहुत सारी होती है लिम्फ के पास, है ना, सिर्फ आरबीसीज नहीं होती, जिसकी वजह से उसका कलर कैसा होता है? लिम्फ का कलर होता है वाइट। लिम्फ का कलर होता है वाइट, क्योंकि उसके पास आरबीसीज नहीं है। और ये कैसी सिस्टम है? इट इज द पैरेलल सिस्टम टू सर्कुलेशन। पैरेलल सिस्टम टू सर्कुलेशन मतलब जहां जहां पे सर्कुलेटरी सिस्टम की आर्टरीज वेन रन अप कर रही है, वहीं पे लिम्फेटिक सिस्टम भी आपकी रन करती है। तो इसका मेन फंक्शनिंग क्या होता है देखते चलो। हमने क्या कहा था कि आर्टरी जो है, एक आर्टरी डिवाइड होगी बहुत सारी कैपिलरीज के अंदर।
एक आर्टरी डिवाइड होगी बहुत सारी कैपिलरीज के अंदर, और ये सब कैपिलरीज कंबाइन हो जाएगी, कोएगुलेट हो जाएगी और वेन बनाएगी। ये कैपिलरीज कंबाइन होके क्या बना रही? वेन बना रही। तो ये हो गई वेन, ये हो गई आर्टरी, एंड दीज आर कैपिलरीज। अब क्या होता है, ये तो सभी सेल के पास है ना, ये सिस्टम आपका सर्कुलेटरी सिस्टम ईच एंड एवरी सेल के पास पहुंचा है। तो अब मैं थोड़ी सी सेल भी ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे बेटा। ये सेल है, सपोज ये सेल है, सपोज क्या है, ये सेल ही है ना। तो ये सेल के अंदर ये देखो यहाँ पे कुछ गैपिंग है, दूसरे कलर से करो, ये देखो मैं ग्रीन कलर से कर रही हूँ, यहाँ पे ये गैपिंग है। तो इस गैपिंग को हमने क्या बोला? इंटरसेलुलर स्पेस। इस गैपिंग को हमने क्या बोला? इंटरसेलुलर स्पेस। और इसके आसपास से ये ब्लड की कैपिलरीज गई है। तो जब ब्लड कैपिलरीज इसके आसपास से जाते हैं तो हमें पता है कि आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर कैसा रहता है? हाई रहता है। आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर कैसा रहता है? हाई रहता है। तो हाई फोर्स की वजह से, हाई प्रेशर की वजह से कभी कभी क्या हो जाता है, ये आर्टरीज में से कुछ कंपोनेंट बाहर आ जाते हैं। तो कंपोनेंट कौन से बाहर आएंगे? कभी वाटर बाहर आ जाता है, कभी कुछ इंपॉर्टेंट आयंस बाहर आ जाते हैं, शुगर ग्लूकोज बाहर आ जाता है, इंपॉर्टेंट मटेरियल्स बाहर आ जाता है। और फिर ये आता है तो कहाँ एक्यूमुलेट हो जाता है बेटा? ये जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है वहाँ पे जाके जमा हो जाता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस के पास जाके जमा हो जाता है। अब ये जो मटेरियल बाहर आया, इसको फिर से सर्कुलेटरी सिस्टम में छोड़ना है, इस मटेरियल को फिर से सर्कुलेटरी सिस्टम में छोड़ना है। तो वहाँ पे क्या होता है, ये लिम्फ नोड है ना, ये यहाँ पे ऐसे बीच बीच में लगी रहती है, लिम्फ नोड, इसे लिम्फ नोड कहा जाता है। जो एंडिंग ऑफ द लिम्फ नोड है, लिम्फ है, उसे लिम्फ नोड कहा जाता है, लिम्फ नोड एंडिंग को। और जो लिम्फ ट्रांसफर कर रही है उसे कहा जाता है लिम्फ वेसल्स, इसे कहा जाता है लिम्फ वेसल्स। तो लिम्फ नोड से इस मटेरियल को एब्सॉर्ब किया जाता है, लिम्फ वेसल से इस मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है और फिर से वेन के अंदर छोड़ दिया जाता है, फिर से वेन के अंदर उसको रिलीज किया जाता है। मतलब ब्लड के सर्कुलेटरी सिस्टम से जो बाहर आ गया मटेरियल बाय मिस्टेक या फोर्स की वजह से, उसको लिम्फ कलेक्ट करता है एंड फिर से सर्कुलेटरी सिस्टम में छोड़ देता है। ये एक काम लिम्फेटिक सिस्टम का है। इसके अलावा लिम्फेटिक सिस्टम इज रिच इन डब्ल्यूबीसीज बहुत सारी रहती है। तो ये कुछ क्वांटिटी में हमारा जो इम्यून सिस्टम है इसको भी हेल्पफुल रहती है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी सेल जो है वो इम्यून सिस्टम की सेल्स है। तो ये कुछ मेन फंक्शनिंग आपके लिम्फ के होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम आर पैरेलल टू ईच अदर, और वो आपका ब्लड के अंदर फिर से उसके मटेरियल को पहुंचा देता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द ह्यूमन सर्कुलेटरी as well as lymphatic system। अब ट्रांसपोर्टेशन देख रहे हैं, तो ह्यूमन का देख लिया, तो प्लांट का भी देखना पड़ेगा ना बेटा, क्योंकि हम ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो प्लांट भी तो ऑर्गेनिज्म है ना, प्लांट भी तो ऑर्गेनिज्म है। तो चलो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट भी देख लेते हैं कैसे होता है। ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस इन प्लांट, यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ मैं, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के पास 9th क्लास में हमने पढ़ा था 2 टिश्यूज होती है जो ट्रांसपोर्टेशन करती है। एक होती है जाइलम टिश्यू और एक होती है फ्लोएम टिश्यू। जाइलम टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फ्लोएम सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, फ्लोएम टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल। और जाइलम की डायरेक्शन होती है बेटा अपवर्ड डायरेक्शन, एंड फ्लोएम की डायरेक्शनल होती है बाय डायरेक्शनल, मतलब अपवर्ड भी होती है और डाउनवर्ड भी होती है, मल्टी डायरेक्शनल रहती है एक्चुअली, बट हम उसको बाय डायरेक्शनल भी बोलते हैं। जब फ्लोएम जाइलम कैसा अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि क्या है ये प्लांट्स है, तो प्लांट्स की रूट्स जो है ना बेटा, रूट्स यहाँ पे जो सॉइल है, सॉइल के एरिया के अंदर जो एयर कैविटीज है जहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, उस वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, रूट हेयर्स एब्जॉर्ब करेगी। और यहाँ पे रूट्स के अंदर ये आपका स्टेम एरिया है ना, ये लीफ है, तो रूट के अंदर ये बीच में से आपकी जाइलम टिश्यूज आ रही है। इस जाइलम टिश्यू के थ्रू वाटर आपका इस लीफ के पास पहुंच गया, और वाटर लीफ के पास पहुंच गया तो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस करने के लिए हेल्प कर दिया। अब लीफ ने फोटोसिंथेसिस कर लिया, तो लीफ के पास यहाँ पे बहुत सारा ग्लूकोज है, बहुत सारा ग्लूकोज है, तो लीफ उसको कन्वर्ट करेगी सुक्रोज के अंदर और ट्रांसपोर्ट करेगी। कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेगी, फ्लोएम टिश्यू के पास ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, रूट के अंदर स्टोर हो रहा है, स्टेम के अंदर स्टोर हो रहा है, किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो फ्लोएम, क्योंकि फूड की ज़रूरत तो प्लांट के सभी पार्ट्स को है, तो आपका फ्लोएम का फ्लो जो होगा सभी डायरेक्शन में हो जाएगा। पर वाटर की आवश्यकता कहाँ है बेटा, लीफ के पास है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जाइलम की डायरेक्शन कैसी होगी, अपवर्ड डायरेक्शन होगी, है ना। वन मोर थिंग रिलेटेड टू योर प्लांट ट्रांसपोर्टेशन, कि आपने ट्रांसपीरेशन ये वर्ड सुना है, आपने ट्रांसपीरेशन वर्ड सुना है। ट्रांसपीरेशन वर्ड किससे रिलेटेड होता है, ट्रांसपीरेशन, एक्चुअली ट्रांसपीरेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ऐसा कहा जाता है। और ट्रांसपीरेशन को कहा जाता है लॉस ऑफ वाटर।
तो लॉस ऑफ वाटर में क्या हो जाता है कि जो एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर है वो यहाँ से रिमूव किया जाता है थ्रू स्टोमेटा। लीफ के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं उस स्टोमेटा से एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर लूज किया जाता है। तो लूज करने की वजह से क्या होगा, ये जो फ्लोएम टिश्यू है, फ्लोएम टिश्यू क्या है, ट्यूबुलर पार्ट है, तो उस फ्लोएम टिश्यू के अंदर असेंट ऑफ सैप बनेगा, मतलब लो प्रेशर बनेगा। क्या बनेगा बेटा, लो प्रेशर बनेगा। और हमें पता है कि मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स पैसिवली कहाँ होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ तो ये एब्जॉर्प्शन ज्यादा क्वांटिटी में वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, और ज्यादा क्वांटिटी में वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो वाटर की मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में इजीली हो पाएगी। तो दैट ट्रांसपिरेशन पूल को हम बोलते हैं, उस ट्रांसपिरेशन को पूल को हम बोलते हैं असेंट ऑफ सैप। असेंट ऑफ सैप की वजह से ट्रांसपिरेशन पूल बनता है, और ट्रांसपिरेशन पूल की वजह से लो प्रेशर क्रिएट होता है लीफ के पास, और लीफ के पास अगर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हाई हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स होता है थ्रू जाइलम, जाइलम के थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एंड थ्रू फ्लोएम, फ्लोएम के थ्रू फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड इन केस ऑफ वाटर आल्सो। कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म में डायरेक्टली बॉडी के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन होता है साइटोप्लाज्म के थ्रू, वो आपको हायर क्लासेस में आएगा। आई होप आपको सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट एंड ह्यूमन बीइंग बोथ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं बेटा तो मुझे प्लीज़ थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, क्योंकि अगर आपके कमेंट्स आएंगे, आपके लाइक्स आएंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और वीडियोज़ को अच्छा करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम हम लाइफ प्रोसेस का जो हमारा फोर्थ पार्ट बचा बेटा, एक्सक्रीशन, लास्ट पार्ट बचा है लाइफ प्रोसेस का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।